संभाग स्तरीय मिनी जम्बोरेट 2022 का आयोजन जगदलपुर में किया जा रहा है। इसके लिए स्थान हमने आड़ावाल को चुना हुआ है और 10 तारीख से 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। कल इसका प्रारंभ हो चुका है और उसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं इसमें प्रारंभ हुई हैं। जैसे कि आज पूरा इसका टाइम टेबल निर्धारित रहता है। सुबह 5:30 बजे से जागरण होता है, उसके बाद BP6 करते हैं जिसमें PT करते हैं बच्चे लोग। उसके बाद कुछ कंपटीशन रखे गए हैं, तो उसमें हमारे यहाँ बच्चों ने पायनियरिंग का किया। उसके बाद अभी इनका गेट का हुआ है और आगे जा कर के एडवेंचर का प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में शामिल है। फिर शाम के समय सिविल ड्रॉल होता है जिसमें कि बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। कितने दिनों का प्रोग्राम है? ये 5 दिन का प्रोग्राम है। कितने स्टूडेंट आए हुए हैं और कितने अधिकारी कर्मचारी? अभी हमारे यहाँ 550 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें कि हमारे 7 जिले के बच्चे आए हुए हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, इस तरह से 7 जिलों के माने हमारे संभाग बस्तर संभाग के बच्चे यहाँ पर सम्मिलित हैं। हमारा संभाग स्तरीय मिनी जम्बोरेट 2022 का दूसरा दिन है। आज हमने गेट कंपटीशन किया था, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से भाग लिया है और इसके बाद हमारा एडवेंचर हो रहा है और हमारा फूड प्लाजा भी होगा। उसके बाद वेशभूषा की प्रतियोगिता होगी और रैंप वॉक भी होगा। इस तरह हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। विभिन्न जिलों से, हमारे 7 जिलों से आए सभी स्काउट गाइड व रेंजर बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ईश्वर की दया से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इस जम्बोरेट को बहुत सफल बना रहे हैं। भारत स्काउट एंड गाइड्स का संभाग स्तरीय आज जम्बोरेट मिनी आयोजन, जो लगभग आज 4 दिन हो चुके हैं, 10 तारीख से प्रारंभ हुआ है और यहाँ 6 जिलों से हमारे बच्चे आए हैं, प्राचार्य आए हैं, पूरा विभाग आया है और कहीं ना कहीं देश हित में, जनहित में जो इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया गया है, दैनिक जीवनचर्या के अलावा शिक्षा के साथ साथ जिस प्रकार बच्चों ने आज और बच्चों को जिस प्रकार से एक स्वस्थ जीवन की परंपरा को निर्वहन करने के लिए जिस प्रकार से अनुशासन सबसे प्राथमिकता है, इसके अलावा इन्होंने सुबह 5:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रम का शेड्यूल सेट किया है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है अपने स्वस्थ शरीर का अनुशासन, डिसिप्लिन। जब बच्चे स्वस्थ होंगे, शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे संभाग का नाम देश में और राज्य में रोशन करेंगे। साथ में उसमें देशभक्ति की भावनाएं और लगातार उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से बच्चों में पीड़ित मानवता की सेवा की एक भावना आती है। कहीं ना कहीं आयोजन समिति को और ये 4 दिवसीय मतलब कल समापन है इस कार्यक्रम का, कल बच्चे चले जाएंगे। अभी बच्चों से पूछा गया कि बच्चे 4 दिन से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। उनसे ये भी पूछा गया कि इस 4 दिन के बाद कल समापन है, सबको अपने घर जाना है। आप आज तक घर में रहते थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे स्टॉल और झांकियों का भी प्रदर्शन किया है, खाना भी पकाया है, रंगोली भी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। जब बच्चों से पूछा गया, सभी बच्चों को बुलवाकर 1 बाय 1 पूछा गया कि बच्चे तुम लोग लगभग 4 दिन से आए हो, अब ये बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हो, 5वें दिन कल घर जाना चाहते हो या यहीं रहना चाहते हो। सभी बच्चों ने एक साथ जो कहा, हम लोग को बचपन की याद आ गई। उन्होंने सभी ने कहा कि हम इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। इससे कहीं ना कहीं अपने बस्तर की परंपरा, बस्तर की रीति रिवाज, बस्तर की नीति रीति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जैसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक, ये सब बच्चे उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग भाग लेते हैं। और कहीं ना कहीं आज मैं सभी जिलों से आए हुए प्राचार्यों को, शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बच्चों को जिन्होंने इस प्रकार आज इस आयोजन और शिविर में भाग लेकर हमें अपने बचपन की याद दिला दी। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा खेलकूद के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। इस आयोजन के जितने भी शिक्षा विभाग से और जितने भी विभाग इस आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। कम संसाधन के बाद इस आयोजन को इस अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण वास्तव में लाजवाब है।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों के साथ साथ आयोजन समिति को। बच्चों के द्वारा बनाया गया सामग्रियों पे आपने टेस्ट किया, कैसा महसूस हुआ सर? देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों ने वो दुर्लभ चीज़ें बनाई जो सामान्य हम अपने जीवन में खाते हैं, वो चीज़ें नहीं बनाकर पत्थर से उस बिना बर्तन के जो जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे व्यंजन बनाए वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। मंचासीन सभी अतिथियों ने उसका स्वाद लिया और कहीं ना कहीं ये यादगार है और ये प्रेरणा हमको मिलती है कि हम भी अपने जीवन में एक सप्ताह में एक दिन कम से कम इसी प्रकार से बनाए हुए व्यंजन को खाएं। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स मिनी जम्बोरेंट का ये 5 दिवसीय संभागीय स्तरीय कार्यक्रम लगातार चल रहा था। आज उसके समापन का अवसर। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही चीज़ सीख मिलती है कि विविधता में एकता, कि बस्तर संभाग के 7 जिलों से जो हमारे लोग आए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो संगठित होने की भावना सामने आती है, दूसरी बात शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है और सबसे बड़ी मिसाल इस बात की है कि देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति भावना, सेवा जैसा शिक्षा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है और इस माध्यम से एक इंसान जो कि अभाव में भी किस तरीके से जी सकता है, इस चीज़ की सीख भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली कि हमारे जो बच्चे आए हैं पूरे बस्तर के, कि विपरीतता में ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेवा करने जाना है, अपने आप को भी बचाना है और लोगों को मजबूत करना है, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपनी सांस्कृतिक को सशक्त करना, ये सारी सीख इस प्रशिक्षण के माध्यम से मिली है और ये बात निश्चित है कि जिन बच्चों ने अपने अनुभव को बताया कि जितना संगठित होकर एक परिवार चलता है, एकाकी परिवार होता है तो बड़ा असहाय हो जाता है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से जब बच्चे 5 दिन जब एक परिवार की तरह रहे, आज उनको थोड़ा असहज महसूस हो रहा है कि 5 दिन इतना खुशी के साथ, इतनी सीख के साथ अपने जीवन को हम तैयार कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए समर्पण का जो भाव हमको मिल रहा है, एक हमको यहाँ से जाने से थोड़ा असहजता तो ज़रूर लगेगी। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जितने बच्चों ने भाग लिया उन सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आयोजन समिति के हमारे स्काउट एंड गाइड से जुड़े सभी हमारी बहनें हैं, हमारे सभी कर्मचारी हैं और प्रशिक्षक हैं, आयुक्त हैं, सब ने मिलकर एक राष्ट्र निर्माण में एक नागरिक की क्या भूमिका होना चाहिए, इस सीख को सिखाया है। इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कहते हुए अपनी वाणी को बढ़ा। जी।